दूसरों पर ज़्यादा समय बिताते हैं हम, तभी तो खुश नहीं रह पाते हम और तभी तो खुद को नहीं समझ पाते हम। अगर हम दूसरों पर कम, खुद पर समय ज़्यादा बिताएँ, खुद को समझें, तो शायद हमारी लाइफ़ बेहतर हो, बेस्ट हो। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुश ही रहेगा, क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना, तो हम बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हमारे अंदर बहुत अच्छे-अच्छे विचार आते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, खुश रहिए, खुश रह के काम कीजिए। तो जब हम कोई काम करते हैं या फिर हम ये सोचते हैं लाइफ को बेटर करना, अपनी व्यक्तित्व में निखार लाना, ये पॉसिबल होता है अपनी ज़िंदगी में कुछ नियम लाने पर, ये पॉसिबल होता है खुद की सोच को चेंज करने पर, ये पॉसिबल होता है कुछ नियम अपनाने पर। हाँ जी दोस्तों, जब हम खुद पर काम करते हैं, जब हम खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आएगा और हम अच्छे से ज़िंदगी को समझ पाएँगे और हमारे जो काम हैं, उनको भी हम अच्छे से कर पाएँगे। हम पता है टेंशन में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें पसंद है टेंशन। अब आप कहेंगे कि टेंशन में रहना थोड़ी ना पसंद होता है। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप क्यों चिंता में रहते हैं? आप बताओ? मतलब जो चीज़ पसंद होती है वही तो इंसान ज़्यादा करता है ना। इसका मतलब आपको टेंशन में रहना पसंद है, इसका मतलब आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं, आपको मुँह लटका के रहना पसंद आ रहा है, आपको खुशी पसंद नहीं है। अगर जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, तो उसी की तरफ तो हम जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तब आप उनके पीछे भाग रहे हो। आप इनको दूर से ही हाथ हिला दीजिए कि ना बाबा, हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास समय नहीं है, हमें ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि जब तक लाइफ़ है, संघर्ष है तो लाइफ़ है। जब ज़िंदगी का अंत हो जाता है, तो कहाँ वो संघर्ष चला जाता है। मतलब खत्म हो जाता है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जब जीवन है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि संघर्ष है। सबकी लाइफ़ परफेक्ट नहीं होती, हमको परफेक्ट बनानी होती है। अपनी हैबिट से, अपनी आदतों से, कुछ नियम से, कुछ ऐसी बातें अपने दिमाग में रखकर जो कि हमें उस तरफ लेके जाएँ जहाँ पर खुशियाँ हैं और जहाँ पे पॉजिटिविटी है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूज़फुल और मोटिवेशनल होने वाली है। खुद के साथ समय बिताना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर हम सच्ची में खुशी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें 3 चीज़ों पर फ़ोकस करना होगा। सबसे पहले तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव पर, दूसरा हैप्पीनेस पर और तीसरा हेल्थ पर। अगर हमारी ये तीनों चीज़ें परफेक्ट रहेंगी, अच्छी रहेंगी, मतलब उसमें हम अपना 100% दे पाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी लाइफ़ भी अच्छी होगी, हमारा डेली रूटीन भी अच्छा होगा और हमारी सब, मतलब हमारी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा-अच्छा रहेगा, अगर हम इन 3 चीज़ों पर फ़ोकस करते हैं। अभी देखिए, लाइफ़ तो आपकी है, अब मैं तो केवल वीडियो बना सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। फ़ोकस तो आपको ही करना है, क्योंकि लाइफ़ आपकी है। आपको ज़्यादा पता है कि आपको क्या चाहिए। आपको खुशियाँ चाहिए, अपने व्यक्तित्व में निखार चाहिए, आपको लाइफ़ में आगे बढ़ना है या फिर पीछे जाना है, वो आप डिसाइड कीजिए। देखिए दोस्तों, अच्छी बातें जो होती है ना, वो सुनने में अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं ना, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि वो हमारी हैबिट में नहीं होती है। तो सुनिए और उसको अपने ऊपर लागू कीजिए उन चीज़ों को, ताकि आप बेटर हो सकें, ताकि आपकी लाइफ़ अच्छी हो सके। हम तो इन चीज़ों को अपने ऊपर लागू करते ही हैं, तो हम खुद ये चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं कि लाइफ़ में रियली में चेंजेस आते हैं। तो ये सब हमारी सोच पे निर्भर करता है, हमारी व्यवहार पे निर्भर करता है, व्यक्तित्व पे निर्भर करता है कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको शेयर करूँगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे कि हम अपनी लाइफ़ को बेटर और खुद को हैप्पी रख सकते हैं। को समय देना स्टार्ट कीजिए। हर जगह परफेक्ट, मतलब होता है ना हम लोगों का कि नहीं, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए लाइफ में। बिल्कुल ही, मतलब कि सब चीज़ एक जैसी है वही रखी रहनी चाहिए, बिल्कुल चमकना चाहिए घर। तो कभी-कभी ना इन चीज़ों को फ्री छोड़ देना चाहिए। मतलब कभी-कभी ना बिल्कुल फ्री होके जियो कि नहीं, बस मस्त होके जीना है। ठीक है, आज के दिन चलता है ना? बिल्कुल लेट जाओ और अपनी पसंद की एक्टिविटी करो, जो आपका मन में है वो करो। अगर आपको उस दिन नहाना नहीं है तो मत नहाओ। लेकिन इसको रेगुलर अप्लाई नहीं करना है, इसको सम टाइम, कभी-कभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप इसको अपना डेली रूटीन में बना लोगे ना,
तो आपको ये कष्ट ही देने देंगी। क्योंकि ये चीज़ ना कभी-कभी अच्छी लगती है, कभी-कभी खुद को फ्री छोड़ दीजिए, कभी-कभी खुद को ना चिड़िया बना दीजिए। जैसे चिड़िया उड़ती है ना, तो कितनी सुंदर लगती है, उसका कोई भी अंत नहीं होता कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, खुला आसमान उसका पूरा घर होता है। तो खुद को चिड़िया बनाकर बिल्कुल उड़ने दीजिए खुद के मन को, कि जहाँ मन कर रहा है लेट जाइए, जो मन कर रहा है वो कीजिए, डांस करने का मन कर रहा है डांस कीजिए, कुछ खाने का मन कर रहा है, खुद की पसंद का ध्यान रखिए। हम महिलाओं का, हम लेडीज़ का क्या होता है ना, कि घर में सबकी पसंद का ध्यान रखते हैं। बच्चों को ये पसंद है, हस्बैंड जी को ये पसंद है, जो घर में गेस्ट आ रहे हैं उनको ये पसंद है, लेकिन खुद की पसंद क्या? क्या हमारी कोई पसंद नहीं है? क्या हम अपनी पसंद को पूरा नहीं कर सकते? मेहनत से मत डरिए, ठीक है ना? थोड़ा समय खुद को भी दीजिए। जब किचन में आप सब लोगों के लिए खड़े हो सकती हैं, तो खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते थोड़ी देर? अपनी पसंद का बना के खाइए। नहीं मन कर रहा, बाहर से ऑर्डर कर दीजिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसा मन करता है ना, बिंदास होके अपने लिए एक दिन फिक्स कर लीजिए कि आज मुझे पूरा मस्त मस्त मौला होके जीना है। तो आप देखिएगा ना कि खुद के अंदर काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, कोई बाउंडेशंस नहीं होती, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अपने लिए एक दिन ऐसा डिसाइड करिए जिसमें आप अपनी मन की कर सको, बाकी कोई कुछ ना बोले। एक दिन ऐसा रखो कि जिसमें आप ही आप हो, बाकी कोई ना हो आपके फ्रेम में, आप बिंदास होके जियो। जैसा आपको ड्रेस पसंद है वैसा ड्रेस पहनो, तो उस दिन खुल के जियो, बिंदास होके जियो। इसको लेकिन हैबिट नहीं बनाना है। ये है कभी-कभी जब आपका मूड एकदम भर गया हो काम कर कर के और आपको लग रहा हो कि नहीं, कुछ ब्रेक चाहिए लाइफ में, तो ब्रेक ऐसे लीजिए। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर में इस तरीके से ब्रेक लीजिए। सेकंड है दोस्तों, खुद के साथ समय बिताइए। खुद के साथ समय बिताने का मतलब कि उस दिन आप मेडिटेशन कीजिए, डांस कीजिए, अपने साथ में अपने आप से बातें कीजिए, बिल्कुल फ्री होके बैठ जाइए, बिल्कुल दिमाग में कुछ मत चलने दीजिए। या फिर आपको मन कर रहा है कि कहीं बाहर जाके बैठना है, तो बाहर जाके बैठिए। या फिर मन कर रहा है कि अपने रूम में ही आपको बस लेटना है और अपनी तारीफ़ें करनी है। ये नहीं कि आपके अंदर जो अच्छाई है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बुराई-बुराई हो। देखिए, अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन हम देखते क्या हैं, ये हमारी नज़र के ऊपर डिपेंड करता है। बुराइयाँ आपके अंदर है ना, जो भी कमियाँ हैं, वो आप समाज पे छोड़ दीजिए, वो लोगों पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका काम है ना बुराइयाँ निकालना। अच्छाइयाँ आप खुद निकालिए अपने अंदर, खुद को एनालाइज़ कीजिए कि हाँ, ये चीज़ मैं अच्छी करती हूँ, इसमें थोड़ा-सा मुझे अभी और ज़रूरत है सुधरने की। ये चीज़ मैं अच्छी कर लेती हूँ, ये चीज़ मेरी बेटर है। ये मतलब उस दिन ना थोड़ा-सा अपने को समय दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के साथ अपने आप से बातें कीजिए कि नहीं, तू इसमें खराब है तो कोई बात नहीं, हम सही कर लेंगे। तो इस तरीके से अपने आप को ना बिल्कुल मोटिवेट कीजिए। अपने आप को वो खुशियाँ दीजिए जो आप चाहते हो कि कोई और दे, अपने को दीजिए। वो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ दोस्तों, अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखिए। लॉक भी आपका होना चाहिए, चाबी भी आपकी होनी चाहिए। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर समय बिताना है, खुद को सही करना है, तभी हमारी लाइफ ना बेटर होगी और खुशियों से भरी हो। नेक्स्ट दोस्तों, आप अपनी सिंपल टाइम को भी स्पेशल बनाओ। ये नहीं कि आप जैसे रहते हो, है ना? जैसे आपका रहन-सहन है, उसको ही खास बना लीजिए। उसको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत खर्चा करो या बाहर जाओ या ये करो। अब जैसे कि हम हाउसवाइफ हैं, घर में रहती हैं, बाहर ज़्यादा नहीं जाती हैं, तो यही टाइम को हमें स्पेशल बनाना है। मीन्स कि हमारे पास जो भी साधन है उनका हमें यूज़ करना है। हमारे पास जो भी कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उनको हम पहन के और पिक्स क्लिक करें, रील्स बनाएँ। मतलब आप अपने टाइम को इतना सुंदर बना दीजिए, इतना खूबसूरत बना दीजिए कि आपके लिए वो गोल्डन मेमोरीज़ बन जाएँ। जब आप सैड हो जाओ ना, तो मतलब जब भी देखिए लाइफ है तो सैड और हैप्पीनेस तो चलती रहती है। उन मेमोरीज़ को आप याद करो, क्योंकि वो हमारा ना खुशी के टाइम होते हैं। हमारा दोस्तों पता है क्या होता है, जब हम उदास होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा ना अपने टाइम के बुरे टाइम को ज़्यादा याद करने लगते हैं कि नहीं, उस टाइम वैसा था, उस टाइम वैसा था, ये था, वो था। तो जब हमारे पास अच्छी मेमोरीज़ होंगी ना, जब हमारे पास चारों तरफ पॉजिटिविटी होगी ना, तो हमारे दिमाग में ना अच्छी-अच्छी चीज़ें आएँगी। हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो दिमाग है वो बुराई की तरफ जाएगा ही नहीं, नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगा ही नहीं। क्योंकि हमने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़्यादा भरी हुई है, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा की हुई हैं। खुद को हैप्पी रखने के लिए ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी पे डिपेंड बिल्कुल मत रहिए। आपकी लाइफ में अगर टॉक्सिक पर्सन है या फिर आपकी लाइफ में आपको
ना पसंद करने वाले लोग ज़्यादा हैं, इनकी परवाह करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कब तक परवाह करेंगी? आप किसी को नहीं सुधार सकती हैं, आप किसी की लाइफ बेटर नहीं कर सकती हैं, तो कम से कम अपनी लाइफ बेटर कीजिए ना। आपकी लाइफ बेटर होगी तो मैं 100% बोल रही हूँ कि आपके साथ जो लोग रहते हैं ना, जिन लोगों से आपकी लाइफ कनेक्ट है, उनका आपके विचारों का, आपके रहन-सहन का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का उन पर भी धीरे-धीरे असर पड़ने लगेगा। काम उस पर कीजिए जिस पर आप काम कर सकती हैं। जिसको कंट्रोल उसको कीजिए जिसको आप कंट्रोल कर सकती हैं। तो हम किस पर काम कर सकते हैं? हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं? खुद को ना, तो खुद की लाइफ बेटर कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जीवन हमको जो मानव जीवन मिला है ना, ये हमें क्यों मिला है? पहले इसको समझ के चलिए। ये हमको मिला है भगवान का थैंक यू बोलने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, उनकी तरफ जाने के लिए। तो हमें अपने हर काम को अपने भगवान को समर्पण करते चलिए। बुरे कामों के लिए क्षमा माँगते जाइए, अच्छे कामों को भगवान को देते जाइए और खुद पर विश्वास रख के चलिए कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। और अगर आपको लगे कि नहीं, मैं इसमें थोड़ा-सा डगमगा सकती हूँ या फिर ये चीज़ मुझसे ऐसी हो गई, तो सीधे भगवान के पास जाइए और बोलिए कि मुझे राह दिखाइए। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं खुद को नेगेटिविटी से निकालने के लिए, खुद को टेंशन से बाहर लाने के लिए, खुद की लाइफ बेटर करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। लेकिन करना तो हमें ही पड़ेगा ना, कोई और तो आके नहीं करेगा। तो छोटी-छोटी बातें हैं दोस्तों, अगर हम इनको फॉलो करते हैं, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं। जब आपका यहाँ से ऑर्डर पूरी बॉडी पे जाता है ना, तो आप देखिएगा आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपका बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, आपका लोगों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। आप ना नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव जो है ढूँढना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको अपने कंट्रोल में रखिए, यानी कि इसको खुश रखिए, इसको वो चीज़ें दिखाइए जिससे कि ज़िंदगी चेंज होती है, जिससे कि ज़िंदगी में बदलाव आता है। वो चीज़ें मत दिखाइए जिससे किसको आनंद आता है, और आनंद हमेशा आपको पता है कैसी चीज़ों से आता है। इंसान वहीं ज़्यादा भागता है, जहाँ पर मेहनत नहीं करनी होती, जहाँ पर शोर ज़्यादा होता है, जहाँ पर मौज-मस्ती ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ हम खुद के साथ कर सकते हैं। हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन एक ऐसा निकालिए जिसमें खुद मौज-मस्ती कीजिए, बिंदास होके रहिए, जैसा मन कर रहा है उस तरीके से उस दिन को निकाल दीजिए, लेकिन इसको हैबिट मत बनने दीजिए। ये आपकी एक थेरेपी हो गई, ये आपका वो क्वालिटी टाइम हो गया जो आपने खुद के साथ बिताया। उस दिन किसी की एंट्री नहीं है, मना है, ऐसा अपने साथ कीजिए। बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। कभी-कभी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, कभी-कभी बहुत ज़रूरी होता है खुद को रिलैक्स करने के लिए। तो आप करके देखिएगा, फिर बताइएगा कि कैसे बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेचर के साथ टाइम स्पेंड स्टार्ट कर दीजिए। प्रकृति में जाना स्टार्ट कीजिए सुबह या शाम को। जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। वैसा अनुभव जो कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ निहारते रहिए। ये पत्ते कैसे चल रहे हैं, ये घास कैसे हिल रही है, ये पंछी कैसे उड़ रहे हैं, लोग कैसे चल रहे हैं, मतलब कि बस उनको देखिए। देखने भर से ना आपको इतना सुकून मिलेगा ना, जो मन के अंदर चीज़ें हैं ना, वो खुद ब खुद खत्म होने लगेंगी, क्योंकि प्रकृति से ही हमें सब चीज़ें मिलती हैं। और जब आपकी टेंशन, जो भी आपके मन में द्वंद्व चल रहा है, जो भी नेगेटिविटी है, सब प्रकृति में वापस कर दीजिए। वहाँ से अच्छी चीज़ें लेकर आइए। आपके मन के अंदर कोई टेंशन चल रही होगी तो वो भी शेयर कीजिए प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ में। वहाँ से जब आप अकेले बैठोगे ना, तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मन के अंदर आएँगी। आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपके मन के अंदर आएँगे। तो प्रकृति को टाइम दीजिए, वहाँ से अच्छी चीज़ें लेकर आइए। कहीं नहीं जा पा रहे हो तो अपनी छत पे चेयर डाल के बैठ जाइए, वहाँ टहलिए। अगर आपके यहाँ गार्डन है तो मॉर्निंग इवनिंग वॉक कीजिए। देखिए, गॉसिप में कुछ नहीं रखा है, इसकी बुराई, उसकी बुराई, तूने क्या किया, उसके यहाँ जाना, ये इसमें कुछ नहीं रखा है। वो चीज़ आप जब आपके पास घूमने का टाइम होता है तो सिर्फ़ आप घूमिए, अपने माइंड को, अपनी आँखों को, अपनी मतलब हर चीज़ को, जो हमारे 5 सेंस है ना, बस प्रकृति में आप छोड़ दीजिए। देखिए, निहारिए, महसूस कीजिए, वहाँ से पॉजिटिव चीज़ों को लीजिए। दोस्तों, ये सब का ना फ़र्क मैं आपको कैसे बताऊँ? आप जब करेंगे ना तो आपको खुद से ही फ़ील होगा। खुद ही आप बताएँगे कि हाँ, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी आप करना चाहती थी लाइफ़ में या करना चाहते थे लाइफ़ में,
टाइम का कुछ नहीं पता दोस्तों। आप ये कहेंगे कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो दोस्तों टाइम किसी के पास नहीं होता है। समय तो हमें निकालना पड़ता है। वही 24 घंटे होते हैं जो अपने ख्वाबों को, जो अपने गृहस्थ में काम गृहस्थ जो अपने ख्वाबों को और अपने गृहस्थ जीवन में सब कुछ जो है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने ख्वाबों को भी कंप्लीट करता है। और वही 24 आवर हम लोगों के पास होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वही 24 आवर एक सफल इंसान के पास होते हैं और वही 24 घंटे हमारे पास होते हैं। तो क्यों नहीं हम कर सकते, अपनी हॉबीज को जो है आगे क्यों नहीं ला सकते, हम क्यों नहीं काम कर सकते अपनी हॉबीज पे, जो भी आपको पसंद है। रील्स बनाना, डांस करना, योगा करना, किताबें पढ़ना, कुकिंग करना और पेंटिंग बनाना, डीआईवाई करना, जो भी आपको पसंद है उसको समय दीजिए। घर के कामों से अलग हटकर इस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। उम्र तो दोस्तों धीरे धीरे ढल ही रही है, वो तो बढ़ ही रही है। उम्र के साथ साथ जिंदगी भी खत्म होती जा रही है। ये सत्य है जीवन का कि हम जीवन के अंतिम छोर तक जा ही रहे हैं। हमें खुद नहीं पता कि कौन सा स्टेशन हमारी जिंदगी का लास्ट स्टेशन हो। हमें खुद नहीं पता कि हम कौन सी सांस हमारी जिंदगी की आखिरी सांस हो। तो जीना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी एज हो आपकी, अपनी ड्रीम्स को पूरा करना स्टार्ट कर दीजिए। जितनी भी लाइफ में हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको तो हम पूरा कर ही रहे हैं और वो तो हमें पूरी करनी ही है, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन खुद को प्यार फिर आप कब करेंगे, खुद की तरफ आप ध्यान कब देंगे? तो यही समय आपका है, यही समय फैमिली का है, यही समय सबका होता है। तो सबके समय में आपको अपना ध्यान रखना है, सबके साथ ध्यान रखते हुए खुद पर भी काम करना है। आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप खुद से प्रॉमिस करेंगे कि आप भी अपने ऊपर काम करना जो है स्टार्ट कर देंगे इस वीडियो के बाद। और मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक खुश रहिए और खुशियाँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।